अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 फिजिक्स चैप्टर 3 फोर्स पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 के किए थे, आज करेंगे पार्ट 4 पेज 49। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इवल। Friction plays an important role in our daily life. In some cases, friction is useful to us. At the same time, it is harmful for us. फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग के डेली लाइफ में। कुछ केसेस में फ्रिक्शन यूजफुल है, बट एट द सेम टाइम ये हार्मफुल भी है, बिकॉज ये रिजल्ट करता है इन द लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी बहुत लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से, इसीलिए फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं इज़ अ नेसेसरी ईवल। कुछ एडवांटेजेस दिया हुआ है आपके बुक में। फर्स्ट वन इज़ हेल्प अस टू वॉक। फ्रिक्शन बिटवीन अ फीट एंड द ग्राउंड। फीट और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जिसकी मदद से हम लोग ग्राउंड पे चल पाते हैं। सेकेंड एडवांटेज इज़ राइटिंग। फ्रिक्शंस बिटवीन द टिप ऑफ अ पेंसिल एंड अ पेपर, यानी कि पेंसिल के टिप और पेपर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हम लोग लिख पाते हैं, तो फ्रिक्शन इज़ हेल्पफुल हियर। मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। गाड़ी जो चलता है, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड द ग्राउंड, यानी कि फ्रिक्शन व्हीकल्स और ग्राउंड के बीच में जो होता है, जिसकी वजह से व्हीकल्स ग्राउंड पे मूव कर पाता है। स्पाइक्ड शूज़ फॉर बेटर ग्रिप। प्लेयर्स और एथलीट्स यूज़ करते हैं स्पाइक्ड शूज़, ये इसलिए करते हैं ताकि फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करें और बेटर ग्रिप ग्राउंड पे हो। फिफ्थ वन इज़ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं मूविंग व्हीकल में, तो वो रुक जाता है। ब्रेक्स इंक्रीजेस फ्रिक्शन। ब्रेक की वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। सिक्स इज लाइटनिंग ऑफ अ मैच स्टिक। जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं मैच स्टिक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, तो ये क्या होता है, ये कैच कर जाता है फायर। यहाँ क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेस करता है टेम्परेचर, और यही रेस टेम्परेचर की वजह से केमिकल कैच फायर एंड इट प्रोड्यूसेस फ्लेम। लास्ट एडवांटेज है स्क्रू एंड नेल्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह ही से स्क्रू और नेल्स वुड में होल्ड करके रहता है, यानी कि इट होल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होल्ड्स नेल्स इन द वुड। Some disadvantages also given in your book. Disadvantages of friction. First one is damage to a machine. जब moving part machine का रब होता है against each other, तो lot of the heat is produced, बहुत सारा heat produce होता है, जिसकी वजह से friction produce होता है और वो machine को gradually damage करता है। Second one is wear and tear. Friction causes wear and tear ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीन। इससे क्या होता है, जो मशीन का लाइफ है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि मशीन जल्दी ख़राब हो जाता है। वेस्टेज ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। बहुत सारा एनर्जी वेस्ट हो जाता है इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। जैसे कि बस मूविंग ऑन द रोड, अगर ये बस मूव कर रहा है रोड पे, तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए उसको बहुत सारा एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर वन इज बाई लुब्रिकेशन। फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं बाई यूजिंग अ लुब्रिकेंट। द कॉमनली यूज लुब्रिकेंट आर ऑयल एंड ग्रीस। ये कैसे करते हैं, जब हम लोग अप्लाई करते हैं ऑयल या ग्रीस मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन में, तो एक थिन लेयर फॉर्म्ड हो जाता है। ये थिन लेयर की वजह से जो पार्ट्स हैं मशीन का, दैट डजंट रब अगेंस्ट ईच अदर, सो दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। सेकेंड वन इज बाई पॉलिशिंग। जब हम अप्लाई करते हैं पॉलिश सर्फेस पे, तो उसका इरेगुलरिटी काफ़ी हद तक कवर हो जाता है, इसकी वजह से सर्फेस स्मूथ हो जाता है और फ्रिक्शन घट जाता है। थर्ड वन इज बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। यू कैन सी द डायग्राम in your book figure 3.18. A ball bearing is a hollow circular device. It contains small metal balls that are fitted around the moving part of a machine. जिसकी वजह से क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन में। ये सारा बॉल्स है, देखिए यहाँ पे लिखा दिया हुआ है मेटल बॉल्स। ये मेटल बॉल्स क्या करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर देता है रोलिंग फ्रिक्शन में, और बहुत हद तक फ्रिक्शन रिड्यूस भी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस मेटल बॉल। फोर्थ वन इज बाय यूजिंग रोलर्स एंड व्हील्स। मेनी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैव स्मॉल व्हील्स, दीज व्हील्स आर कॉल्ड रोलर्स। बहुत सारा हैवी ऑब्जेक्ट जैसे कि बिग सूटकेस में हम लोग व्हील्स लगा देते हैं, इसको हम लोग रोलर्स भी बोलते हैं, और ये रोलर्स की मदद से फ्रिक्शन घट जाता है और आराम से वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। फिफ्थ वन इज बाय स्ट्रीमलाइनिंग। फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू एयर एंड वाटर कैन बी रिड्यूस बाय गिविंग अ पर्टिकुलर शेप। अगर से कोई ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर शेप दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि फ्रंट पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेड पॉइंटेड। अगर से फ्रंट पोजीशन उसका मेड करेंगे, पॉइंटेड बनाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। और यही प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ गिविंग सच शेप टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइनिंग। द शेप ऑफ कार्स एंड एरोप्लेन्स भी हम लोग स्ट्रीमलाइन करते हैं ताकि मेरा फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। Sixth one is by using fine powder. Talcum powder has very fine particles. It fill up the irregularity on the surface. यानी कि talcum powder अगर ये कैरम बोर्ड में यूज़ करेंगे, तो वो surface को स्मूथ करेगा और फ्रिक्शन घटा देगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। कभी कभी हम लोग को फ्रिक्शन बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इन सम केसेस फ्रिक्शन इज़ वेरी यूजफुल टू अस।
फर्स्ट वन इज गिवन बाय मेकिंग द सर्फेस रफ। अगर ये सर्फेस को हम लोग रफ बना देंगे तो फ्रिक्शन मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द सेम थिंग इज रिटन इन योर बुक, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सर्फेस, यानी कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग को सरफेस का रफनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, द सर्फेस ऑफ द साइड्स ऑफ अ मैच बॉक्स इज मेड रफ, यानी कि हम लोग ये मैच बॉक्स का जो सरफेस है इसको रफ बनाते हैं ताकि मेरा फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए। Second one is by making grooves. We increase friction in the tires of bicycle, cars and buses by making grooves in them. हम लोग फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं बाईसाइकिल का टायर्स में या कार्स का टायर्स में बाय मेकिंग ग्रूव्स, उसमें ग्रूव्स बना के। इसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ता है और टायर को बेटर ग्रिप मिलता है रोड पे, और इससे क्या होता है, व्हीकल्स स्किड नहीं कर पाता है। तो आज की वीडियो में यही तक। आज हम ये चैप्टर 3 आपका फिनिश कर दिए हैं। सो इससे रिलेटेड असाइनमेंट आप लोग को दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम।